हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्टिव विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में लेके आता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए किसी न किसी एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन की डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो नोटिफिकेशन है वो कहां से आ रहा है। आज का जो गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन है दैट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम DSSSB, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट एंड फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, इसमें काफी सारी वैकेंसीज है, काफी सारी मतलब 1000+ वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की मैंडेटरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बात करूंगा मैं, ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा मैं टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो कि हमारा जो चैनल भी है जो उसमें डील करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि टेक्निकल पोस्ट यहाँ पर कितनी अवेलेबल है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पोस्ट से रिलेटेड तुरंत के तुरंत सभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा का पूरा डिटेल। लिखा हुआ है ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जो कि है 15 मार्च ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और 14 अप्रैल क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 2021 का। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन में आप ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे वो 15 मार्च से शुरू होगा। तो पोर्टल जो है आपका 15 मार्च को ओपन होता है और 14 अप्रैल को इसका एंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेक्शन हो रहा है केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। अब देखते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। टेक्निकल असिस्टेंट की पहली पोस्ट आपको दिख रही है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, 2400 ग्रेड पे दिया हुआ है, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। ठीक है, और ये जो पोस्ट है यहाँ पर ये गिवन है टोटल 2, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए रिजर्व्ड है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, इसकी भी ग्रेड पे सेम है और यहाँ पर है 4 पोस्ट टोटल। ऐसा करते करते अगर आप देखते जाएंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है 2400, इसका भी ग्रेड पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन ये भी है। वैसे टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की भी पोस्ट है, सेम डिपार्टमेंट में, सेम ग्रेड पेपर। टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन, टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। तो ये सब तो ये सब जो है ये अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए जो दिखाई दे रहा है, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए है, प्लास्टिक्स के लिए है, फिर यहाँ से लैब अटेंडेंट्स, असिस्टेंट केमिस्ट, ये सब कई सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक असिस्टेंट इंजीनियर E&M का आता है फॉर दिल्ली जेल बोर्ड, ठीक है, जिसकी ग्रेड पे है 4600। असिस्टेंट इंजीनियर A लेवल का पोस्ट है। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट है, जो कि दिल्ली जेल बोर्ड के लिए है, जिसकी ग्रेड पे भी हाई है, दैट इज 4200 की ग्रेड पे है। बाकी फिर जो नॉन टेक पोस्ट है आपको वो दिखाई दे रहा होगा, ड्राफ्ट्समैन, पर्सनल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ये सब की अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, फिर जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल में भी है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का आपने वहां पे देखा जेल बोर्ड में, दूसरा आपने देखा यहाँ पे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसकी भी ग्रेड पे 4600 की अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट भी ठीक ठाक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 31, 2, 15, 8, 8। नेक्स्ट असिस्टेंट फोरमैन वगैरह हो गया। तो ITI से जो बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई ना, ये BTech, डिप्लोमा और ITI तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब इस पे एलिजिबल होते हैं अलग अलग पोस्ट में। असिस्टेंट फोरमैन का भी आया हुआ है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, तो ITI वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT वगैरह के लिए भी है, तो वो डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑनलाइन जो आपको इसकी लिंक मिलेगी वो है dssbonline.nic.in पर, आप इस पे जाके अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 15 मार्च या उसके बाद। ठीक है, उससे पहले नहीं। तो अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं कि अब ये पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन कितनी है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, ये सब कितनी है, तो इसको देखते चले जाते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा आपको चाहिए 2 साल का। ठीक है, या तो फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होना चाहिए अपने रेलेवेंट फील्ड में। अब रेलेवेंट फील्ड इसका क्या है, रेलेवेंट फील्ड जो है डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट है। ठीक है, डिजायरेबल इसमें होता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, पे स्केल अब यहाँ पर आपको दिखेगा 5200 से 20200 के बीच का, जिसमें कि ग्रेड पे आपका जुड़ जाता है 2400 का। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है, हालांकि एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल है। आगे अगर बात करें टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की,
तो इसमें भी आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज आपका डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स का रेगुलर मांगा जाता है, और या तो फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री भी आपका होना चाहिए। जो डिप्लोमा है वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर ड्यूरेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंडेटरी है। अगेन सेम से सैलरी स्केल और सेम एज लिमिट के साथ यहाँ पर अवेलेबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट इज फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के जितने बच्चे हैं वो लोग ध्यान दें, 10 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल। और जो डिप्लोमा आपका मांगा हुआ है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा ही है, ठीक है। तो डिप्लोमा जो आपका मांगा हुआ है वो मांगा हुआ है फॉर रेगुलर ड्यूरेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा जो है मिनिमम ऑफ 2 इयर्स फॉर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री भी चल सकती है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी मैंडेटरी है, और इसमें भी एसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो निल है। कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा हुआ है। पे स्केल आप देख सकते हैं, सेम पे स्केल है, 18 to 27 ईयर्स की इसमें एज लिमिट भी है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, तो यहां पर भी डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है, वो इसके लिए, इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल हो जाते हैं। इसकी भी सैलरी स्केल सेम है, 5,200 से 20,200, 18 to 27 ईयर्स। आगे बात करें अगर वैसे ही टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन, इसी तरीके से और अलग अलग पोस्ट की आप बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल, यहाँ पर भी जो आपका डिप्लोमा मांगा हुआ है, यहाँ भी मिनिमम डिप्लोमा ही इसकी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर जो डिप्लोमा है आपका ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। सैलरी रेंज यहाँ पर 5,200 से 20,200 की, और एज लिमिट अगेन आपकी 18 से 27 ईयर्स की है, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एक्सटेंडेबल रहती है। सिमिलरली टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन, जिसमें कि आपका जो डिप्लोमा है वो प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर है तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज लिमिट है यहाँ पर भी। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो इसमें भी आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में होना जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी तो नहीं बोलना चाहिए, इट इज अ डिजायरेबल नॉलेज। तो टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो अगर आपका डिप्लोमा जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के फॉर्म में भी है तो भी आप देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो इट इज, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स, लैब अटेंडेंस, इसी के साथ असिस्टेंट इंजीनियर की अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए निकला हुआ है, जो दिल्ली जेल बोर्ड का जो वैकेंसी है, इसमें आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपकी डिग्री मैंडेटरी है, इसमें डिप्लोमा जो है वो उससे नहीं होगा। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है उसमें डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जो एसेंशियल जो आपका एक्सपीरियंस जो है वो निल है, कोई किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। और पे स्केल जो है आपका 9,300 से लेके 34,800 प्लस ग्रेड पे ऑफ 4,600 जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो इसकी एज लिमिट दी हुई है, और साथ ही साथ इसका जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है वो अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट दैट इज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अगेन यहां पर भी आपकी डिग्री मैंडेटरी है, या तो फिर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा भी है, लेकिन उस डिप्लोमा के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। तो अगर आपने डिप्लोमा के बेसिस पे आप इस पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रेलेवेंट फील्ड में, या आप चाहें तो एज अ फ्रेशर अगर आपके पास BE BTech की डिग्री है तो आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आपने BE BTech किया है तो यू कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगेन यहाँ पर भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, बस एक्सपीरियंस सिर्फ तब आपको देने की जरूरत है जब आपने डिप्लोमा किया हुआ है। तो ग्रेड पे इसका भी 4,200 का है, और सैलरी रेंज 9,300 से 34,800 की अवेलेबल है। एज लिमिट इज अगेन नॉट अबव 30 ईयर्स, और अलग कंडीशन में यानी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो प्रॉपर रिलैक्सेशंस होते हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसकी भी वैकेंसी आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट वगैरह की, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो इन पे मैं ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा आपको, मैं सीधे आपको अब लेके चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि इसका सिलेक्शन वगैरह किस तरीके से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, dssbonline.nic.in पर इसका फॉर्म जो है वो 15 मार्च से अवेलेबल हो जाएगा, अप टू 14 अप्रैल ये अवेलेबल रहेगा। एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी दैट इज ओनली ऑफ 100 रुपीज। अदर जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं इस फीस से, ठीक है। तो आपको सिर्फ 100 रुपए का इसका फॉर्म फिलअप करना होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर 1 टियर या 2 टियर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम में आप देखिए तो 1 टियर एंड 2 टियर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड्स एज पर द एग्जामिनेशन।
ऐसा लिखा हुआ है। जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज की कोई ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप अदर स्टेट से भी अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे लिखा हुआ इन केस ऑफ 1 या 2 टियर टेक्निकल पोस्ट, तो कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपका जो ब्रांच स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, अगर आपने उसमें हायर स्कोर किया तो उसी बेसिस पे मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है। तो इंपॉर्टेंट है कि ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका स्कोर हाई होना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग अलग जो कंडीशंस है वो गिवन है। अब सिलेबस जो है 1 टियर एंड 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम्स का आप देख सकते हैं। सिलेबस यहां पर दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का इक्वल यहां पर वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 आपका एमसीक्यू कितने पोर्शंस होल्ड करेगा, पार्ट 2 क्या रहेगा, ये सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव जो पोर्शन है वो सब कुछ यहां पर गिवन है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो हैं वो भी अप्लाई हो जाते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका बोलने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं अगर आप नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हैं तो, ठीक है। तो किसी भी अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर फाइनल ईयर अपीयरिंग इसमें अलाउड है क्या, तो अलाउड नहीं है इसके अंदर। डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाना कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था इसका जो कंडीशन है एज रिलैक्सेशन का, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इस कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। एक बार आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको इसका और प्रॉपर क्लियर आइडिया जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये अब आपको सिलेबस यहां से बताया हुआ है कि 200 मार्क्स का आपका जो पेपर रहेगा, जो 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा 1 टियर जनरल या 1 टियर टेक्निकल का जो कंडीशन है, इन सब के लिए तो इसमें क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, कैसा जो डिवीजन रहेगा मार्क्स का, वो आप यहां से क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट का अलग कंडीशन है। तो इस तरीके से इस जॉब की पूरी वैकेंसी का पूरा डिटेल था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि ये वैकेंसी डिटेल आपके लिए यूजफुल साबित होगा। 15 मार्च से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और 14 अप्रैल को एंड होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में किसी नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल को लेकर। टिल देन स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।